एक आम आदमी जिसने करप्शन के खिलाफ लड़ा, दिल्ली ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया और जो अब कानूनी चक्रव्यूह में फंस चुका है। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की रिवॉल्यूशन से राज तक एंड राज से संघर्ष तक का। अब तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। केजरीवाल एक IRS ऑफिसर थे जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। 2000 में परिवर्तन नाम का एक NGO स्टार्ट जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करता था। RTI एक्टिविज्म के लिए 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरविंद केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलाया, लोकपाल बिल की डिमांड की। ये जो लोकपाल बिल लेके आए हैं, ये भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सरकार की PR मशीनरी कह रही है भ्रष्टाचार दूर, भ्रष्टाचार दूर। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत ही सख्त मजबूत अब ढांचा बना दिया गया है। उसके बाद 2012 में अरविंद केजरीवाल ने एक आम आदमी पार्टी आप बनाई। अन्ना हजारे पॉलिटिक्स में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, इसीलिए वो इनके साथ नहीं आए। आपको पता है RTI के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे करप्शन के केसेस को एक्सपोज किए। आपने 2013 में इलेक्शन लड़ा और 70 में से 28 सीट जो है जीती। केजरीवाल ने शीला दीक्षित जो 3 बार दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, उनको हरा दिया। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। केजरीवाल दिल्ली के CM तो बन गए, लेकिन जब लोकपाल बिल पास ना हो सका तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनकी सरकार सिर्फ 49 दिन की ही रही, लेकिन 49 दिन में ही उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी एंड सब्सिडी दिल्ली वालों को दिया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन भी लॉन्च किया उस टाइम में, और 49 दिन की सरकार बनने के कारण अपोजिशन ने उन्हें भगोड़ा CM कहा। 2015 की हिस्टोरिक जीत। आपने 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीट जीतकर हिस्ट्री कायम किया। बीजेपी कांग्रेस को 0 पे ला करके खड़ा कर दिया। उस टाइम में उनका फोकस एरिया था हेल्थ, एजुकेशन, पानी एंड बिजली। 2015 से 20 तक में उनका मेजर अचीवमेंट था गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म्स, मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने बिजली पानी फ्री कर दिया, घर बैठे सरकारी काम। ये सारे उनके मेजर अचीवमेंट थे 2015 से 20 तक के CM बनने तक में। उसके बाद 2020 में फिर से विधानसभा इलेक्शन हुआ और फिर से आपने 70 में से 62 सीट जीत के फिर से हिस्ट्री कायम किया। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार जीत दर्ज की। इसी के साथ उन्होंने पूर्व CM शीला दीक्षित के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली, क्योंकि शीला दीक्षित भी 3 बार इसी सीट से जीतने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, जिसकी बराबरी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से जीत की हैट्रिक लगा दी। इस बार केजरीवाल के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट, CA NRC, कोविड-19 पैंडेमिक हैंडलिंग, बीजेपी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, एक्सरसाइज ड्यूटी स्कैम, ED CBI के रेट्स एंड लिक्विड स्कैम जो थे, सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट थे जो 2020 से लेकर के 2025 तक उनको देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी जब 2022 में पंजाब में इलेक्शन हुआ तो वहां पे आपने जीत दर्ज की। 2024 और 25 आपके लिए बहुत ही संघर्ष भरा साल रहा। उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे गिरफ्तार हो गए और खुद केजरीवाल लिक्विड स्कैम में जो है सो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारे रीजन जो है सो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे बहुत ही बुरा असर डाला। उनकी छवि खराब करने में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई और अरविंद केजरीवाल के छवि को बहुत ही खराब किया। उसका रिजल्ट ये रहा कि 2025 में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, उस टाइम में अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली के सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा से 4089 वोटों से हार गए। उसके साथ ही मनीष सिसोदिया भी चुनाव में हार गए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इस हार के बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल करप्शन एक्यूजेशन के केस से बच करके वापस उठ पाएंगे? क्या आप नेशनल लेवल पे बीजेपी कांग्रेस का अल्टरनेटिव बन पाएगा, या फिर एक ऐसे लीडर की कहानी बनती रह जाएगी जो एक सिस्टम से लड़ के हार गया?
इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।